कभी हमने सोचा है कि जब हमें सबसे अधिक दुख दिया जाता है तब क्या हम वास्तव में क्षमा कर सकते हैं? ये सवाल हमें अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकने के लिए मजबूर करता है। एक ऐसा उदाहरण है जिसने सभी को दिखाया है कि असली शक्ति क्षमा में है। वह उदाहरण है यीशु मसीह का। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, उन पर अत्याचार किए गए, तब भी उन्होंने मानवता को नफरत का जवाब देने के लिए प्यार और क्षमा का मार्ग दिखाया। यीशु की कहानी इस संदर्भ में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जब उन पर बुरी तरह से अत्याचार किया गया, तब जनता ने उन पर हंसकर तिरस्कार किया। कांटों का ताज पहनने और क्रूस पर चढ़ाने के क्षण में उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने पूरी दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह एक ऐसा क्षण था जिसमें मानवता ने देखा कि किसी अन्याय का सामना करके भी एक व्यक्ति कैसे दया और करुणा का प्रदर्शन कर सकता है। इस क्षण की गहराइयों में जाकर हम समझ सकते हैं कि क्षमा सिर्फ एक भाव नहीं, बल्कि एक गहरा चयन है। यीशु ने हमें सिखाया कि जब हम क्षमा करते हैं, हम दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को आजाद करते हैं। यह सच्ची आंतरिक शांति की कुंजी बन जाती है। जब हम अपनी क्षमा की ताकत को अपनाते हैं, तो हम अपने दिल में भारी बोझ को हल्का करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि क्षमा के इस अद्भुत पहलू को अपनाने में क्या क्या बदलता है? जब हम किसी को माफ करते हैं तो हमारे दिल में भरी हुई पीड़ा और गुस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यह हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे संबंधों में भी सुधार लाता है। यदि आप भी किसी ऐसी घटना से प्रभावित हैं जहां क्षमा करना कठिन हो रहा है, तो आज का दिन उस हल्केपन की ओर बढ़ने का सबसे अच्छा अवसर है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे माफ करने की शक्ति दे। मैं इस प्रार्थना के माध्यम से आप अपनी आत्मा को संपूर्णता की ओर बढ़ाने का पहला कदम उठाते हैं और देखें कि कैसे आपका दिल हल्का होता है। बाइबल में लिखा है, Forgive and you will be forgiven। लूका 6:37 यह एक सरल लेकिन गहन सत्य है। जब हम किसी को माफ करने का चुनाव करते हैं, तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने समाज और अपने संबंधों के लिए भी एक नया रास्ता खोलते हैं। क्षमा का यह संदेश हमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है।